Hello everyone. These days diabetes is increasing globally and uncontrolled diabetes can lead to CKD, kidney failure or any other serious complication. Today Dr. Ali Abbas is going to explain about the effect of diabetes on kidneys. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डायबिटीज़ ऑन किडनीज़। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारी किडनीज़ को कितना बैडली इफ़ेक्ट करता है। एंड मोस्टली जो CKD के पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें से अप्रॉक्स 30% पेशेंट्स जो हैं उनको डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म में किडनीज़ को डैमेज कर सकता है। डायबिटीज़ की वजह से लॉन्ग टर्म में नेफ्रोपैथी अकर्स होती है, तो इसलिए पेशेंट्स के लिए नेसेसरी है कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। एक्चुअली डायबिटीज़ से होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में जो किडनीज़ के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, माइन्यूट ब्लड वेसल्स, वो रप्चर हो जाती हैं या बैडली इफेक्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से किडनी में प्रोटीन लीक होने लगता है, यूरिन में प्रोटीन लीक होने लगता है। एंड प्रोटीन यूरिया, वी ऑल नो दिस टर्म, कि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन अगर होती है और उसकी वजह से फिर और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, और उसकी वजह से फिर फर्दर किडनीज़ और ज़्यादा डैमेज होती हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और अचानक से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ये डायबिटिक किडनी डिजीज़ का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटीज़, अगर किसी इंसान की जो डायबिटीज़ है वो अचानक से उसका शुगर लेवल कम आने लगे, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि उसको किडनी डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस हो रही है, किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ मेडिसिन एंड सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन के साथ में आपका अचानक से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो इसका सीधा सा एक रीज़न हो सकता है कि DKD का प्रोग्रेशन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक से बढ़ जाए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उस इंसान को जो है वो DKD स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटिक किडनी डिजीज़ का एक सिम्टम है कि स्वेलिंग ओवर द बॉडी। अगर बॉडी में विदाउट किसी रीज़न अचानक से स्वेलिंग आने लगे, तो उस इंसान को अपना किडनी प्रोफाइल कराना चाहिए, KFT कराना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शुरुआत से ही अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को मैनेज रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स में डायबिटीज़ किडनीज़ को बहुत बैडली इफेक्ट करता है। तो डायबिटीज़ को मैनेज रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर इंसान को डायबिटीज़ के साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए फिर ये मस्ट है कि वो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल रखे। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए AC इनहिबिटर्स जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वो स्टार्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स, वो शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो SGLT2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स जो मेडिकेशन है, उसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको शुरुआत से ही चाहिए कि वो किसी डायबिटोलॉजिस्ट से या किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क में रहें। इसके अलावा डायबिटीज़ न सिर्फ किडनीज़ को बल्कि लीवर को, ब्रेन को, आइज़ को और जो हमारी लॉन्ग नर्व्स हैं उनको डैमेज करती है। तो डायबिटीज़ की वजह से कई बार डायबिटिक रेटिनोपैथी या ब्रेन स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेफ्रोपैथी का रिस्क तो हमेशा होता ही है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी एक रिस्क होता है डायबिटिक पेशेंट्स को। तो इन रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार अपना KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, मेडिकेशन से तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर ही सकते हैं। एक अच्छे लाइफस्टाइल से, रेगुलर एक्सरसाइज से, एक अच्छी डाइट से भी आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ साथ एक लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या एक सर्टिफाइड डाइटिशियन के भी आप संपर्क में रहें तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अक्सर पेशेंट्स के मन में एक गलतफहमी होती है कि डायबिटीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही। एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो नेफ्रोपैथी है या रेटिनोपैथी है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आफ्टर 5 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में देखने को मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो पेशेंट्स को चाहिए कि शुरू से अपना ग्लूकोज कंट्रोल रखें, और अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें, किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क करें, किसी डायबिटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो. In the next video, I will share some more important informations. If you find these informations valuable, so you can subscribe my channel for further videos, and you will get a lot of data, lot of videos on different health topics. So please subscribe this channel if you find these videos valuable. Thank you so much.